हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कॉनिक सेक्शन का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ये क्वेश्चन कहता है अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विथ इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस. Determine the equation of the locus of a point P on the road, which is 3 cm from the end in contact with the x-axis. हमारे पास एक रोड है 12 सेंटीमीटर लंबा। तो मान लेते हैं कि ए बी एक रोड है, 12 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट पी है, ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उस एंड से। तो ये जो दो एंड है, इसका एक एंड ए है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बी है दूसरा एंड जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस एंड बी से एक पॉइंट है पी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा 9 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट पी है इसका हमको लोकस निकालना है। अब लोकस अगर निकालना है दैट मीन्स ये पी एक जगह पर फिक्स नहीं होगा, ये मूव करेगा। बट कंडीशन ये है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस रोड के दोनों एंड एक्सिस में ही हैं, हमेशा टच करेंगे। तो ये जो पॉइंट ए है, ये एंड ए है, ये हमेशा वाई एक्सिस में रहेगा और ये बी हमेशा एक्स एक्सिस में। तो अब ये मूव कैसे करेगा? ये जो एंड ए है ये वाई एक्सिस में स्लाइड करेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और ये जो बी है वो एक्स एक्सिस में स्लाइड करेगा, लेफ्ट राइट मेंटेन रहेगा ये, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अगर ये वाला एंड ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, वाई एक्सिस से हटेगा नहीं, ये वाई एक्सिस में ही रहेगा, बट अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो इस बी को लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा, ये इस एक्स एक्सिस में ये स्लाइड करेगा, ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाते जाते ये हो सकता है कि ऐसा टाइम आएगा जब ये एंड बी ओरिजिन पे आ जाएगा, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि बी हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा और ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर ओरिजिन पे आने के बाद ये बी लेफ्ट साइड भी आ सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ये लेफ्ट की ओर आएगा ए वापस डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, फिर ए डाउनवर्ड स्लाइड करते करते ओरिजिन पे आ जाएगा, ये मेंटेन रहेगा अभी भी वाई एक्सिस में। उसके बाद ए नीचे की ओर आने लगेगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड और जाएगा, उस टाइम बी राइट की ओर जाएगा। तो ऐसे ये फ्लोट करेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, बी राइट में जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, ऐसे करके ये फ्लोट करते रहेगा। उस टाइम जो पॉइंट पी है ये भी साथ में मूव करेगा, हालांकि ये रोड में इसका पोजीशन फिक्स है। तो ये एक पाथ को जनरेट करेगा, उसका हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार देखते हैं, इस मूवमेंट को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये स्लाइड करते हुए इधर कहीं पर आ गया, तो बी थोड़ा सा राइट साइड खिसक जाएगा ऐसे, फिर ये यहाँ पर आता है, फिर ये इतना खिसकेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा तो ये थोड़ा सा और खिसक जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ए एकदम ओरिजिन पे आ जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा, तब वापस बी लेफ्ट की ओर खिसकने लगेगा। इस तरीके से स्लाइड करते करते ये इस ओर जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बी एग्जैक्टली ओरिजिन पे होगा, फिर वो मूव करके लेफ्ट की ओर जाएगा,
ऐसे। फिर ये वापस ए ऊपर की ओर स्लाइड करेगा। तो इस तरह से ये रोड के दोनों एंड फ्लोट करेंगे। अब जब ये फ्लोट करेगा तो पॉइंट पी भी साथ में मूव करेगा, और इस टाइम पी का जो पाथ होगा वो एक इलिप्स को ऐसे जनरेट करेगा, इस तरीके से। समझ गए? तो इसका इक्वेशन निकालना है हमको। डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये समझने के लिए हमने रफ किया था। तो ये हमारा रोड है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पर कहीं पर P एक पॉइंट है, ये एंड A, ये B, ये 3 एंड ये 9। सो हम क्या करेंगे, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। P का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वाई, क्योंकि एक वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरी करेगा जब रोड मूव करेगा तब। तो अगर ये एक्स वाई है तो ये हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये वाई। ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि पैरेलल होगा ये लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये पैरेलल होगा इसके। इस वजह से ये ऑब्लिक लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा दो पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। सो ये हमारे परपेंडिकुलर है, इसको नाम देते हैं एम, ये एन। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P is एक्स वाई। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, पी एन टू एक्स एक्सिस एंड पी एम परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। लेट एंगल पी बी एन इक्वल टू थीटा, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए पी एम के। नाउ ये राइट ट्रायंगल है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए पी एम में। इन ट्रायंगल ए पी एम, इसमें बेस दिया गया है, ये बेस हमारा एक्स होगा और ये हाइपोटेनियस 9 है। तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पर यूज करना चाहिए कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 9, इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल पी एन बी, पी एन बी, इसमें हमारे पास y दिया गया है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस दिया गया है 3। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन 3, इक्वेशन 2। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 और 2 स्क्वायर करके ऐड कर दें। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी, ये 81, ये 9, ये हो जाएगा 1।
एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट एन एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर पी का जो लोकस आया वो एक एलिप्स आया। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस तरह के पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो कनकेव अपवार्ड होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। इसका जो वर्टेक्स होता है वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे होता है, ठीक है। फोकस इसका होता है 0, a। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोकस को हमने मान लिया f, और फोकस से हो करके जाने वाला जो लाइन होता है जिसका दोनों एंड पैराबोला पे होता है और ये परपेंडिकुलर होता है टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम के दोनों एंड को जब हम वर्टेक्स से मिला रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका हमको एरिया बताना है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, हमने पढ़ा है ये चीज। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 4a। अगर ये 4a है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है पैराबोला तो ये हो जाएगा हमारा 2a, ये भी हो जाएगा 2a, ठीक है, टोटल 4a। अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है 0, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ये होता है 0, a इस पैराबोला के लिए। अगर ऐसा पैराबोला होता है तो उसमें होता है a, 0। ऐसा होता है तो -a, 0। ऐसा होता है तो 0, -a। तो इसका 0, a अगर है तो ये वाला जो लेंथ है एफ ओ ये ए हो जाएगा, ठीक है। एफ ओ इक्वल टू ए, और यहाँ से ए एफ इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 2a। हालांकि 2a से हमको मतलब नहीं, हम तो पूरा बेस ले लेंगे। सो अब हमारे पास लेंथ मिल गया। इस ट्रायंगल को ऐसे समझिए कि ये बेस है और ये इसका हाइट है। हाइट है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होता है तो हम इसको हाइट ले लेंगे। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू एफ ओ। ए बी है हमारे पास 4a, एफ ओ कितना है, ये है a। तो ये हो जाएगा 2 से पहले हम कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4। सो एरिया आएगा 2a²। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y x² इक्वल टू 12y, x² इक्वल टू 12y, इसको हम कंपेयर करेंगे 4ay से। सो 4a इक्वल टू 12, दैट मीन्स a इक्वल टू 3। ए का वैल्यू मिल गया तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 2a², 3 का स्क्वायर 18, ठीक है। 18 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रनिंग race course notes that the sum of the distances from
The two flag posts from him is always 10 meter and the distances between the flag post is 8 meter. Find the equation of the path traced by the man. एक आदमी एक रेस कोर्स में दौड़ रहा है और वो नोट करता है कि दो फ्लैग पोस्ट जो हैं फिक्स हैं अपनी जगह पर, उससे उस इंसान का डिस्टेंसेस का जो सम है, उस आदमी का जो डिस्टेंस है जैसे वो दौड़ रहा है, ये दोनों फ्लैग पोस्ट हैं हमारे, वो इंसान ऐसे दौड़ रहा है, तो उस आदमी का जो डिस्टेंस है दोनों फ्लैग पोस्ट से, उस डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा 10 मीटर ही रहता है। ठीक है, वो कैसे मेजर कर रहा है वो समझे, उससे मतलब नहीं है। डिस्टेंसेस का सम हमेशा 10 मीटर है। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर। तो हमको इक्वेशन निकालना है उस पाथ का जो वो ट्रेस कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये साफ साफ दिख रहा है कि एलिप्स बनेगा। हम पढ़ चुके हैं एलिप्स क्या होता है। एक मूविंग पॉइंट जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से उसके डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वो एक एलिप्स को जनरेट करता है। और जब डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तब हाइपरबोला को जनरेट करता है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आदमी दौड़ेगा कैसे, वो दौड़ रहा है ऐसे। ठीक है, एलिप्स बनाएगा। तो मान लेते हैं कि इधर कहीं पर वो अगर है P, इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो ये जो डिस्टेंस होगा PF1 और PF2, ये हमेशा 10 मीटर होगा। अब ये P है, वो आदमी का पोजीशन है, वो वैरी करेगा, एक जगह पर नहीं है, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी हम जब डिस्टेंस का सम निकालेंगे PF1 और PF2, इसका सम लेंगे तब भी 10 मीटर होगा। जब आदमी यहाँ पर होगा और ये डिस्टेंस निकाल के सम करेंगे तब भी 10 मीटर ही होगा। इधर कहीं पर आएगा तब भी डिस्टेंस उतना ही होगा, इधर होगा तब भी डिस्टेंसेस का सम उतना ही होगा। सो अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों फ्लैग पोस्ट हैं इसके एग्जैक्टली सेंटर पे, मिडिल पॉइंट पे हम ओरिजिन को मान लेते हैं। इन दोनों को मिलाते हुए हम इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस बना देते हैं और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो इससे होगा क्या, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं ए, इक्वेशन जैसा है वैसे ही बनेगा हमारा। हालांकि इलिप्स का इक्वेशन में ये होता है a,0 और ये -a,0, या इसको कुछ और भी मान सकते हैं। ओके, सॉरी, डिस्टेंस तो दिया गया है ना 8 मीटर, तो अगर 8 मीटर है तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -4,0, ये हो जाएगा 4,0। डिस्टेंस तो हमारे पास है ही, मानने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, एक वेरिएबल पॉइंट है, सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम सब निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 10 मीटर, ये हमेशा है एक कांस्टेंट है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y, since F1 F2 इक्वल टू 8 मीटर। हम इसके मिडिल पॉइंट को ही ओरिजिन मान ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा F1 का क्या -4,0, F1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0 और F2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। सो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 10 है। दिस इम्प्लाइज PF1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई -0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
नाउ PF2 क्या होगा, x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना है, 10 है। सो x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको राइट साइड ले जाते हैं एक टर्म को, 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड तो हट जाएगा, बाकी अंदर का चीज़ को हम ब्रेक कर लेते हैं, x² प्लस 8x प्लस 16 और प्लस वाई स्क्वायर। ये राइट साइड क्या होगा, ये होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा राइट साइड वाले का, अंदर की चीज़ को हम ब्रेक कर देंगे, x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जो दोनों साइड सेम टर्म है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, x² से, वाई स्क्वायर से, 16 से। राइट साइड का जो -8x है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 16x हो जाएगा। 100 को भी लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये -20 स्क्वायर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसल आउट होना चाहिए, 20 से, 4 से होगा ना, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और ये 25 से। दोनों साइड अब फिर से हम स्क्वायर करेंगे, 4x माइनस 25 का स्क्वायर और ये -5 स्क्वायर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे। 16x स्क्वायर 200x प्लस 625 25, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर की चीज़ को ब्रेक करेंगे, x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, 16x² माइनस 200x प्लस 625, 25x² माइनस 200x प्लस 16 ये 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, x वाला टर्म कैंसिल होगा, 200x और इधर भी 200x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी के टर्म्स को हम एक साइड अरेंज करते हैं, 25x² माइनस 16x² ये बनेगा 9x² प्लस 25 वाई स्क्वायर और 625 है, इधर ले आएंगे 400 को तो बचेगा 225। x² अपॉन 225 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन 25 इक्वल टू 1। x² अपॉन 25 होगा और ये होगा y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। एक और स्टेप, x² अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। तो जो पाथ बन रहा है उस आदमी के द्वारा वो एक एलिप्स है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोई भी एक साइड निकालना है हमको। इसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे ही है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, तो ये वाला पैराबोला का वर्टेक्स है। पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस तरह के पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है। इसका वर्टेक्स एग्जैक्टली ओरिजिन पे होता है। ठीक है, ट्रायंगल का वर्टेक्स हमने एक यहीं पर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी के दो वर्टेक्स इधर कहीं पर होंगे। ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इसके साइड को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2b। इसके साइड को अगर हम 2b ले लेते हैं तो यहाँ पर ए ओ बी और ए बी ये सब 2b हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है एक्सिस, ये इस लाइन को एग्जैक्टली, इस साइड को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि वर्टेक्स पे अगर उसके अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो एग्जैक्टली उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम एक नाम दे दे रहे हैं एम, तो यहाँ पर ए एम और बी एम इक्वल हो जाएंगे। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, और ये हो जाएगा बी के इक्वल। सो बी के इक्वल ये है, तो हम ओ एम निकाल सकते हैं अभी इजली। इसका ये हाइट कह सकते हैं कि अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मीडियन। तो हमको ओ एम निकालना है। सो ये हमारा बी होगा, ये बी होगा, ये हो जाएगा 2b और ये भी 2b। तो हमको ओ एम निकाल लेंगे। ओ एम इक्वल टू, क्योंकि वो एक राइट ट्रायंगल है, ए ओ एम एक राइट ट्रायंगल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √3b। ये हो जाएगा ओ एम। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है √3b, यानी कि एम का कोऑर्डिनेट √3b, 0। हमें बस ये करना है कि √3b पर इस ग्राफ का हाइट हमको बताना है। हाइट कहने का मतलब ये वाला, जब ये पता चल जाएगा तो हम इस साइड को निकाल सकते हैं, इसका डबल कर देंगे। ठीक है, सो x इक्वल टू √3b पर हम y का वैल्यू निकालना चाहते हैं। एट x इक्वल टू √3b, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, h का वैल्यू रख देंगे √3b। सो वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 4ab√3। हमें चाहिए y का वैल्यू ना, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ab√3। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab√3। रूट के अंदर भी रूट आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एनीवे ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू दैट मीन्स ये वाला am का वैल्यू। सो हमारे पास am का वैल्यू मिल गया हमें। am इक्वल टू ab√3। अगर am मिल गया तो ab भी पता चल जाएगा।
ए बी इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए बी रूट थ्री। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक साइड इक्वल होंगे, यानी कि ए ओ इक्वल हो जाएगा ए बी के, तो हम इसके इक्वल कर देते हैं। सिंस ए ओ इक्वल टू ए बी, और ए ओ कितना है 2b है, और ए बी हमने कितना निकाला 4 टाइम्स ए बी रूट थ्री। टू से 2 2 जा 4 हो जाएगा। हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर हमको b को एलिमिनेट करना है। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ये 2 टाइम्स ए बी रूट थ्री, इसका स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ये 4 टाइम्स ए बी रूट थ्री। वन साइड ले जा करके हम कॉमन लेंगे तो बी माइनस ये 4a√3। सो बी या तो 0 होगा और b इक्वल टू 4a√3। बी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि हमने माना है उसका लेंथ, साइड लेंथ, तो b इक्वल टू 4a√3 होगा। b इक्वल टू 4a√3, तो साइड लेंथ कितना हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि हमने 2b लिया था ना, साइड लेंथ इक्वल टू 2b, दैट इज 8a√3, ये इसका साइड लेंथ हो जाएगा। सो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के पुराने लेक्चर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।